नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम। क्या मेरी आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही है? यदि अब मेरी आवाज़ सही से आप सभी को आ पा रही है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिख दीजिए, ताकि मैं क्लियर हो पाऊँ कि मेरी आवाज़ सही आ रही है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? थैंक यू सोनू जी, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है और मैं आप सभी के समक्ष पुनः एक बार समग्र स्वस्थ योगाभ्यास लेकर आप सभी के लिए आया हूँ। और यह प्रोग्राम चल रहा है सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंस की तरफ से। ठीक है, तो चलिए इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। तो हम सभी किसी न कोई भी सुखासन बैठ सकते हैं। यदि आलती पालती मारकर बैठना है तो उसमें भी बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन में बैठना है तो उसमें भी बैठ सकते हैं, और यदि पूर्ण पद्मासन लग जाए तो बहुत बढ़िया, तो आप लोग इस प्रकार भी बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें आपको सहजता होनी चाहिए, कहीं से कोई तनाव नहीं। ये नहीं कि हम पद्मासन में बैठ गए और हमें पेन हो रहा है, तो वो आपका सुखासन नहीं कहलाएगा। तो जैसे भी आप सुखासन में बैठ सकें, जहाँ पे आपको आराम लगे और आप आगे की क्रिया कर सकें, तो उस सुखासन में आप बैठ सकते हैं। अब हम दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। इंडेक्स एंड थंब को मिला देंगे आपस में। उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को घुटनों पर रख दीजिए और एक बार चेक कर लीजिए क्या हमारी स्पाइन स्ट्रेट है, क्या हम सीधा बैठे हुए हैं। या कभी होता है कि हम लोग झुक के बैठ जाते हैं, हमें लगता है हम सीधे बैठे हुए हैं, पर वो गलत है। एक बार अपने स्पाइन को स्ट्रेट कर दीजिए। लेकिन सीधा करते वक्त ये भी नहीं कि पूरा तान के रखना है, ये भी गलत है। बहुत ही सहजतापूर्वक आराम से सीधा बैठ जाएं और आँखों को धीरे धीरे कोमलता से बंद करें। आँखों पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। लंबा गहरा श्वास भरें एवं लंबा गहरा प्रश्वास करें। डीपली इनहेल एंड डीपली एक्सेल। एक बार मन की आंखों से पूरे शरीर को देख जाएं। क्या हमारे शरीर में कहीं पर कोई तनाव तो नहीं है? यदि कोई तनाव महसूस हो तो उसे रिलीज़ कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। डीपली इनहेल एंड डीपली एक्सेल। 2 से 3 बार अच्छे से श्वास एवं प्रश्वास कर जाएं। अब हम 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात 3 बार शांति शांति शांति। ध्यान रखें, ओमकार का उच्चारण करने के लिए अ, ओ और म का अक्षर का उच्चारण करना है। आ से स्टार्ट करना है, ओ को मध्यम में लाना है और म से अंत करना है। ठीक है, पूर्ण करेंगे हम म से। चलिए श्वास भरेंगे और ओमकार का उच्चारण करें।
शांति शांति। लंबा गहरा श्वास भरें एवं लंबा गहरा प्रश्वास करें। महसूस करें इस ओंकार के उच्चारण के बाद पश्चात कैसा महसूस हो रहा है आपको। क्या हमारा मन शांत लग रहा है, हल्का लग रहा है। जिस प्रकार की आपको अनुभूति हो उसे महसूस करें। धीरे से दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं, प्रार्थना करें। अपने अपने परमपिता परमेश्वर अपने गॉड को प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात उनसे कामना करेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का योगाभ्यास सफल रहे और आपकी कृपा हम सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। धीरे से दोनों हाथों को रफ करेंगे। अच्छे से दोनों हथेलियों को रगड़ें, आपस में घर्षण करें। अब थोड़ा सा स्पीड लेंगे, हाथों को अच्छे से रगड़ें और हाथों को गर्म होने के पश्चात कोमलता से आइस पे लगाएं। पुश नहीं करना है आइस को, सिर्फ ऊपर से ही स्पर्श करना है। फिर पूरे फेस को स्पर्श करें और उन्हीं हाथों से धीरे धीरे पूरे शरीर को स्पर्श करें। पैरों के अंगूठों तक हाथों को ले आएं और धीरे से मुस्कुराते हुए, पलकें झपकाते हुए कोमलता से आंखों को खोलें। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है और मैं आप सभी के समक्ष समग्र स्वास्थ्य हेतु योगाभ्यास सेंटर फॉर मेडिटेशन योगा साइंस की तरफ से लेकर आया हूँ। तो अब हम इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। चलिए आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। क्या मैं आप सभी को दिखाई दे रहा हूँ? यदि दिखाई दे रहा हूँ तो पुनः एक बार यस लिख दीजिए। मेरी आवाज़ क्लियर है? यदि मेरी वॉइस क्लियर है और मैं सही से दिखाई दे रहा हूँ तो प्लीज़ एक बार यस लिख दीजिए, मैं क्लियर हो जाऊँ। थैंक यू सूर्य प्रसाद दिग्मी जी, धन्यवाद शालिनी जी। चलिए तो अब हम पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के लिए सम स्थिति में खड़े हो जाएं। ध्यान रखें, सम स्थिति के लिए हमें दोनों हाथों को थाई से चिपका कर रखना है और दोनों पैरों को मिलाकर रखें। यदि इसमें सहजता ना लगे, बैलेंस ना बन पाए तो 2 से 3 इंच का पैरों में गैप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हम पैर को मिला के रखें तो हम मिलाकर भी अच्छे से कर सकते हैं। सामने एक पॉइंट पर देखना है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमारा एक लाइन में रहता है, एक समान रहता है, इसलिए इसका नाम समस्थिति दिया गया है, ठीक है। श्वास भरेंगे। पहले हम क्रिया करेंगे नेक मूवमेंट, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा यानी कि गर्दन, नेक का मूवमेंट होगा। नेक की प्रैक्टिस है ये, ध्यान रखें, ठीक है। सिर्फ जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे नेक को, और सभी लोग कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि गले का जो मोटापन होता है वो कम होता है, गले की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आवाज़ आपकी अच्छी होती है। जिनको हकलापन, तुतलापन की प्रॉब्लम है उनके लिए यह बहुत ही लाभकारी है, ठीक है। तो हम सभी लोग इस सत्र का प्रारंभ करेंगे, इस अभ्यास को करेंगे। तो पहली क्रिया ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया की ये पहली क्रिया का ए पार्ट है, फिर हम बी पार्ट करेंगे। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए पहले हम राइट साइड जाएंगे, जितना पीछे देख सके देखने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए नेक को सेंटर पर लेके आए। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं साइड पूरा पीछे देखने का प्रयास करें। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे सेंटर। ये हुआ एक राउंड। इसी प्रकार 2 बार और कर जाएं। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड,
center, exhale right side, inhale center, exhale left side, inhale center, relax। ध्यान रखें इसमें सावधानी क्या करनी है, कभी कभी क्या होता है हम पीछे देखने के लिए शोल्डर को बैक मूव कर लेते हैं, हमारा शोल्डर जहाँ पे है वहीं पे स्थित रहेगा, इसको हिलाना नहीं है, सिर्फ नेक को आपको स्ट्रेच करना है, लेकिन अपने शक्ति के अनुसार यथासंभव, ये नहीं कि ज़बरदस्ती पूरा ही फोल्ड करना है बैक साइड, नहीं। जितना धीरे धीरे आप करोगे उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और नेक आपका बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो आपको कभी भविष्य में नेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, अब हमने जो पहले किया वो ए पार्ट था, अब दूसरी क्रिया हम करेंगे वो है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट के लिए नेक को अप एंड डाउन चलाना है। अप करते वक्त हमें इनहेल करते वक्त, अप करते वक्त इनहेल करना है, श्वास भरना है, ऊपर की ओर देखना है, और श्वास छोड़ते वक्त धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए चिन को कंठकूप पे लगाना है, ठीक है, यहाँ पर टच करने का प्रयास करना है, और फिर से धीरे धीरे श्वास भरते वक्त ऊपर ले जाना है, ठीक है। इस प्रकार हम 5 बार करेंगे अप एंड डाउन। फिर से सम स्थिति में रेडी हो जाएं सभी जन। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गले को ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे चिन को कंठकूप पर लगाएं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आशा करता हूँ आप सभी लोग इसी प्रकार बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। एंड रिलैक्स, सेंटर में नेक को लेके आएंगे एंड रिलैक्स। तो अब हम अगली क्रिया करेंगे। अभी हमने ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया की पहली क्रिया करी थी जिसमें ए और बी पार्ट था। अब ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया की हम दूसरा क्रिया करेंगे जिसमें हमें नेक रोटेट करना है, ठीक है। तो पहले मैं दिखाऊंगा एक एक बार करके आपको, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉक, ठीक है। जिनको मैंने पहले बता रखा है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे की ओर गले को नहीं झुकाएंगे, वो सिर्फ बैक ले आएंगे, देन वहीं से फिर रिटर्न आपको रिवर्स घुमा लेना है, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं एक बार दिखाऊंगा आप सभी लोग को, उसके बाद आप लोग दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से चिन को लगाएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गले को पीछे की ओर ले जाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गले को आगे की ओर लाएं। एक बार और दिखा देता हूँ क्लॉकवाइज, इसी प्रकार श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नेक को आगे की ओर लाएं, ठीक है। ये हुआ क्लॉकवाइज। इसी प्रकार हमें रिवर्स घुमा लेना है, श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। ये हुआ एंटी क्लॉक, ठीक है। तो इसी प्रकार हम सभी लोग इसको अभी 2-2 राउंड करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो सम स्थिति में हम सभी लोग रेडी हो जाते हैं। अब क्रिया को स्टार्ट करते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर ले आएं और फिर धीरे से श्वास भरते हुए नेक को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नेक को आगे की ओर लाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर धीरे धीरे गर्दन को ले जाएं। अच्छे से गोलाकार करें, जब तक अच्छे से सर्कल नहीं होगा तब तक आपको इस क्रिया का पूरा फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर से एंटी क्लॉक घुमाएंगे उल्टा। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। एक बार और कर जाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। रिलैक्स। यह हुआ हमारा ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का पहली क्रिया और दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया भी बताने जा रहा हूँ आज मैं आप सभी के समक्ष। इसमें क्या करना है, आप सभी को सिर्फ चिन को, ठुड्डी को आगे की ओर स्ट्रेच करना है ताकि नेक के मसल्स में स्ट्रेच आए अच्छे से, ठीक है। देखिए एक बार कैसे करना है। ये पूरा ग्रीवा का जो है, आपका गर्दन का जो मसल्स है, इनमें अच्छे से स्ट्रेच आना चाहिए, खिंचाव आना चाहिए ताकि इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पाए।
अभी तक हम नॉर्मल सिर्फ लेफ्ट एंड राइट अप एंड डाउन हम कर रहे थे। अब इसमें पूरा स्ट्रेच करना है, नेक के मसल्स को मजबूती देनी है, स्ट्रेंथ देना है, ठीक है। चलिए, तो 2 बार अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, फिर धीरे से वापस श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए वापस। एक बार मैं पास से दिखाता हूँ आप सभी को। इसमें क्या होता है, ये जो मसल्स है देखिए, इसमें स्ट्रेच आएगा, ये देख रहे हैं ना, इसमें इसको खींचना है ताकि इसकी प्रैक्टिस हो पाए अच्छे से नेक मसल्स की, तब आपके नेक को स्ट्रेंथ मिलेगा अच्छे से। हितेश जी, अब आ रही है मेरी आवाज़? सुन पा रहे हैं? यदि सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ यस लिख दीजिए कमेंट में। चलिए, आशा करता हूँ आवाज़ आ रही होगी अब अच्छे से। चलिए, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया। कटी मतलब कमर, ठीक है। कमर की शक्ति के विकास के लिए क्रिया क्या करेंगे अब हम। थैंक यू तेज जी। पीछे से हाथों को ऐसे बांधना है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को ब्लॉक कर लेना है अच्छे से, ठीक है। देखिए इस प्रकार, पहले हमने लेफ्ट हैंड को मुट्ठी बनाया, राइट हैंड से हमने ब्लॉक किया ऐसे, ठीक है। ये पोस्चर होगा बैक साइड का। इसके बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे, कमर से बैक साइड मूवमेंट करना है हमें, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर, यथासंभव यथाशक्ति जितना आपको आराम से आप कर सके उतना ही आगे की ओर जाना है, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करनी है कि पूरा ही आगे कर लेंगे एक साथ, नहीं। जितना आपका बॉडी आपको अलाउ करे उतना ही धीरे धीरे आगे की ओर जाना है, ठीक है। फिर से धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। एंड सेंटर आए, श्वास भरते हुए रिलैक्स। ध्यान रखें, जिनको बैक प्रॉब्लम है, बैक पेन है, वो लोग आगे की ओर नहीं झुकेंगे जब तक वो सही ना हो, ठीक है। तब तक आप उसको अवॉइड करना है, बस बैक साइड जाना है एंड सेंटर आना है। और ये आपकी कमर को यानी कि पूरे स्पाइन को लचीला बनाता है, ताकि आपको लाइफ में कभी भी बैक पेन जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो, उत्पन्न ना हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम अगली क्रिया करेंगे। अब हम आसनों पर आ जाते हैं। तो हमारा पहला आसन होगा ताड़ासन, स्टैंडिंग आसन करने जा रहे हैं, तो हम ताड़ासन करेंगे, ठीक है। दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को थाई से लगा के रखें, ठीक है, सम स्थिति में। और एक बार मैं पहले आपको स्टेप दोहरा देता हूँ, फिर आप लोग करेंगे इसको। देखिए 1 में क्या करना है, सामने हाथों को लेकर आना है, 2 में फिंगर्स को अच्छे से लॉक कर देना है, और 3 में स्ट्रेच करना है हाथों को अच्छे से। पहले जब तक अच्छे से स्ट्रेच ना हो पाए तब तक स्ट्रेच करें अच्छे से। फिर श्वास भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, कान से हाथ को लगा कर रखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हमारा सर आगे है और हाथ पीछे, या फिर सर पीछे और हाथ आगे है। बिल्कुल एकाग्र एक लाइन में आपको बना कर रखना है बॉडी का पोस्चर, ठीक है। जब ये परफेक्ट हो जाए, इसके बाद धीरे से पैरों को ऊपर की ओर उठा देना है, एड़ी को उठा कर रखना है। देखिए एड़ी मिली हुई है, अंगूठे मिले हुए हैं, और बॉडी एक समान एक लाइन में स्ट्रेट है, ठीक है। और सामने एक पॉइंट पर देखना है ताकि आपका बैलेंस अच्छा बने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको, जब हम श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाते हैं, उसके बाद अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ रखना है। उसके बाद वापस आते वक्त धीरे धीरे एक्सेल करते हुए एड़ियों को नीचे लाना है। उसके बाद जिस प्रकार हम जाते हैं वैसे ही हाथ को पुनः रिलीज करना है, ठीक है।
ये नहीं कि हम वापस पहले ऊपर गए और हमने वहीं से छोड़ दिया रिलैक्स, वो गलत है। ठीक है, चलिए इसके फ़ायदे बता देता हूँ मैं पहले आप सभी को। इसमें क्या होता है, जब हम पैर के बल पहले स्ट्रेच करते हैं ऊपर की ओर, तो आपके पूरे मसल्स, अंगूठे से लेके हेड तक के पूरे मसल्स को स्ट्रेच मिलता है, तो एक ग्रोथ मिलता है। जो कहा गया है कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उन सभी के हाइट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उनके हाइट में ग्रोथ होने की संभावना बहुत होती है। और फिर आपके लेग को स्ट्रेंथ मिलता है, मजबूती मिलती है, क्योंकि पूरा ही अच्छे से स्ट्रेच होता है, पूरे पंजों के बल आप खड़े आते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत मजबूती मिलती है। और फिर इसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है इसमें, पूरा ऊपर से नीचे की ओर। और दूसरी बात इसमें सावधानी ये देनी है कि जिनके पैरों में इंजरी है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग जब तक वो इंजरी क्लियर ना हो जाए तब तक अवॉइड करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़, इससे आपकी क्योंकि पूरा बॉडी बैलेंसिंग आसन है, ये वाला बॉडी को बैलेंस करता है, तो ये एकाग्रता बढ़ाता है। जिन लोगों का मन चंचल है, बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, उन सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, चलिए तो इस क्रिया को 2 बार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए धीरे से हाथों को सामने की ओर लाएं, फिर फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लीजिए, हाथों को बाहर की ओर पलट दीजिए, फिर कान से हाथों को लगा के रखना है और श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर की ओर स्ट्रेच करें एंड 10 सेकेंड होल्ड करने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे की ओर लाएंगे, जिस प्रकार हम गए थे उसी प्रकार पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएं, रिलैक्स। ठीक है, अब हमने एक राउंड किया था, एक बार और दोहराएंगे। ठीक है, चलिए समी स्थिति में आ जाएं, हाथों को सामने, 1 2 3 4 एंड 5। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7। 3 सेकेंड अपना बेस्ट दीजिए, बॉडी को और तानिए, स्ट्रेच कीजिए ऊपर की ओर। 8 9 10। धीरे धीरे वापस, रिलैक्स। जब हम रिलैक्स करते हैं तो दोनों पैरों में गैप, ठीक है, शरीर ढीला हल्का, आंखें कोमलता से बंद, कहीं से कोई शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए। और हर एक क्रिया के बाद रिलैक्स करना जरूरी है, ताकि हम अगली क्रिया के लिए पुनः रेडी हो पाएं। ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए अब हम चलते हैं, अगला आसन हमारा जो होगा वो होगा वृक्षासन। ठीक है, ये भी हमारा बैलेंसिंग आसन ही है। ठीक है, तो वृक्षासन के फायदे क्या हैं, वो भी आपके लेग को स्ट्रेंथ देता है, ये भी बैलेंस आपका बनाता है बॉडी पर और एकाग्रता बढ़ाता है, खासकर ये एकाग्रता के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो बस इसको भी वही लोग नहीं कर सकते जिनके पैरों में प्रॉब्लम है, इंजरी है, तो जब वो इंजरी है तो स्वाभाविक होता है कि वो नहीं कर पाएंगे, तो उनको थोड़ा अवॉइड करना है, और अदरवाइज सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, पहले समी स्थिति में खड़े होना है और लेफ्ट लेग को उठाते हुए जंघे के मूल भाग पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया, पूरा जंघे के मूल भाग पर लगाएं। स्टार्टिंग में क्या होगा, कुछ लोगों का नहीं होता है तो पैर नीचे भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन धीरे धीरे हैबिट बढ़ाना है और पूरा जंघे के मूल भाग पर पैरों को लगा देना है। ठीक है, इस प्रकार फिर धीरे से हाथों को ऊपर की ओर उठाना है, मिला के रखना है। कुछ लोग क्या होता है ऊपर ले जाने की प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग वृक्षासन के बदले भागीरथ आसन भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जो लोग कर सकें, ऊपर हाथ मिलाकर जोड़ सकें, वो वृक्षासन प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, इसके बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आना है सभी को। ठीक है, तो इस प्रकार हम करेंगे दोनों पैरों से। ठीक है, और होल्ड करना है कम से कम, जो स्टार्टिंग में है 5 to 10 सेकंड जरूर होल्ड करने का प्रयास करें, ताकि आपका बैलेंस अच्छा बन पाए। अगर गिर भी जाओगे तो मतलब पैर बैलेंस ना बने, पैर गिर जाए कोई बात नहीं, अभ्यास करते वक्त सभी का ऐसा होता है, हमारा भी ऐसा हुआ है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्रॉपर 1 मिनट तो बहुत ही आराम से आप होल्ड कर सकते हैं इसमें। चलिए लेफ्ट लेग को उठाएंगे, जंघे के मूल भाग पे लगा लीजिए पैरों को। ठीक है, उसके बाद धीरे से श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर क्यों ले जाएं एंड 10 सेकेंड होल्ड। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथों को रिलीज कर दीजिए और पैर को उसी प्रकार खोल दीजिए। ठीक है, अब हम इसी प्रकार दूसरे पैर से भी करेंगे। राइट लेग को उठाया हमने, ठीक है, लेफ्ट लेग के थाई पे लगाना है जंघे के मूल भाग पर। ठीक है, इस प्रकार धीरे से हाथों को ऊपर के उठाएं एंड नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल करते उठाना है, नॉर्मल ब्रीथ रखें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाएं, रिलैक्स। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और यदि कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, तो अब हम सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे आराम से। जब हम बैठकर रिलैक्स करते हैं तो हाथों को पीछे रखना है, शरीर को ढीला हल्का, पैरों में गैप हल्का सा, शिथिल दंडासन। बॉडी का पोस्चर हमारा शिथिलता पूर्वक रिलैक्स देना है हमको, तो यहाँ रिलैक्स करना है। आंखों को बंद रखें, नेक पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, नेक को रिलीज कर दीजिए। आज जो हमने इससे पहले किया था उसका नाम था वृक्षासन, और जो अब हम कर रहे हैं इस वक्त रिलैक्स कर रहे हैं उसका नाम है शिथिल दंडासन। रिलैक्स। चलिए, तो पहले थोड़ा सा लेग को खोलेंगे, पैरों को अच्छे से पहले बटरफ्लाई करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास। ठीक है, पैरों को मिलाइए अच्छे से और चलाइए पैरों को अच्छे से। ध्यान रखें कि आपके थाई से जमीन से थाई को लगने की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन पाए तो प्लीज़ सुनिए, इस प्रकार की आवाज़ आनी चाहिए। ये आवाज़ तब आएगी जब आपका थाई अच्छे से ज़मीन से लगेगा। ठीक है, तो आराम से चलाइए अच्छे से, पूरा जल्दबाजी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप लगा ही देना है पूरा अच्छे से, नहीं तो पेन करेगा, फिर आपको एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर ये क्या कर दिया मैंने, हमें तो पेन हो रहा है। तो उनको निर्देश दिया जा रहा है बहुत ही आराम से करें, चलाएं, धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होगा और कुछ दिन बाद आपका आराम से पूरा थाई ज़मीन से लग जाएगा। ये जंघों की मांसपेशियों को अच्छे से खोलता है, फ्लेक्सिबल बनाता है और आसनों के लिए आपको रेडी करता है, ताकि आप और सारे आसन आप आराम से कर पाएँ। थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस है, आगे की ओर चिन लगाना है जमीन पर, ट्राई करें। ठीक है, पूरा जिन इस प्रकार जमीन पे भी लगा सकते हैं, जिनका लग जाए बहुत बढ़िया, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आगे थोड़ा थोड़ा जाना है, लेकिन बॉडी को ऐसे कर्व ना करें। चेस्ट को ओपन करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर जाना है। कोशिश करें आराम से आपका चिन पूरा जमीन पर लग जाए। ठीक है, तब आप फील करेंगे कि कितना अच्छा यहाँ पे स्ट्रेच फील होता है और कितना रिलैक्स लगता है उसके बाद। ठीक है, तो इसको आप प्रेस कर सकते हैं। इनहेल करते वापस एंड रिलैक्स। एक बार पैरों को थोड़ा चला लीजिए आगे पीछे, अच्छे से स्ट्रेच करना है फ्रंट एंड बैक। आप थोड़ा सा गोलाकार दोनों पैरों को मिला के अच्छे से रिवर्स चला लीजिए थोड़ा सा। वापस। तो अब हम चलते हैं अगली क्रिया हमारी जो हम करने जा रहे हैं, उसका नाम है वज्रासन। ठीक है, वज्रासन के लिए क्या करना है, राइट साइड में दोनों हाथों को लगाएंगे, पैरों को फोल्ड करना है। ठीक है, इस प्रकार हम बैठ जाएंगे। 2 स्टेप होता है, 2 प्रकार से आप बैठ सकते हो। एक प्रकार ये आपका हो गया, और दूसरा प्रकार आपका एक पैर को पीछे की ओर फोल्ड करना है इस प्रकार, और दूसरे पैर को इस प्रकार फोल्ड करना है। ये हो गया आपका वज्रासन। ठीक है,
प्रकार से मैंने आपको बताया कैसे कैसे बैठ सकते हैं, जिनमें और जिनको जिस स्टेप से सहजता लगे, आराम लगे, आप उसमें बैठ सकते हैं। अब क्या होता है, वज्रासन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से एक्टिव करता है ताकि आपका पाचन क्रिया अच्छे से हो पाए। और दूसरी चीज़, आपके स्पाइन को स्ट्रेट रखता है। जब भी आप फील, अगर जो लोग कर रहे हैं इस वक्त बैठ रहे हैं वज्रासन में, उन्हें फील हो रहा होगा कि वो बैठे तो उनका स्पाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो गया, वो झुक के नहीं बैठे हैं ऐसे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग झुक के बैठते हैं वो लोग वज्रासन बैठ सकते हैं, लेकिन वो लोग अवॉइड करें जिनके नी में प्रॉब्लम है, नी में कोई सर्जरी हुई है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है और जिनके हड्डियों में प्रॉब्लम है, वो लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज सभी लोग इसको आराम से कर सकते हैं सहजतापूर्वक। इसमें आंखों को बंद करना है, श्वास एवं प्रश्वास। ये एक ऐसा आसन है जो आप सभी लोग भोजन के पश्चात कर सकते हैं, क्योंकि और कोई ऐसा आसन नहीं है जिसे आप भोजन के पश्चात कर सकें। तो जब भी आप भोजन करते हैं उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर इस आसन बैठें और अपने पाचन क्रिया को सक्रिय बनाएं। चलिए, तो अब हम अगली क्रिया करेंगे उष्ट आसन। उष्ट आसन का नाम, दूसरा नाम दिया गया है कैमल पोज, ठीक है। तो उष्ट आसन के लिए पहले बता दूं उसके फायदे क्या हैं। उष्ट आसन में पहले आप घुटनों के बल खड़े होते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिए, मैंने पहले कहा है कि जो घुटनों से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम है वो लोग इस आसन को अवॉइड करेंगे। इसमें क्या होता है, हम हाथ को उठाते हुए पीछे ले आते हैं, एड़ी को पकड़ते हैं, ठीक है, ये बताऊंगा मैं करके कैसे। लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो आपका ये पैनक्रियाज, लीवर जो है सारा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका जो वक्षस्थल है, आपके लंग्स है, वो अच्छे से ओपन होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सब इसके फायदे हैं, ठीक है। लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो लोग भी इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसका स्टेप बताने जा रहा हूँ सभी को कि किस प्रकार इसको करना है। पहले आपको देखना है घुटनों में कितना गैप है, शोल्डर के बराबर गैप रखें। जितना पैरों में गैप है उतना ही आपके दोनों पैरों में भी गैप होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए पीछे मुड़कर, क्या आपके पैरों में घुटनों के बराबर गैप है कि नहीं है, कहीं पैर अंदर की ओर हो या बाहर की ओर, ऐसा नहीं। पैर बिल्कुल एक स्ट्रेट में बैक साइड भी खुला हुआ रहेगा, ठीक है। और दोनों हाथों को थाई से लगा के रखना है इस प्रकार। अब क्या करना है, पहले राइट हैंड को धीरे से श्वास भरते उठाना है और एड़ी को पकड़ लेना है बैक साइड, ठीक है। जो नहीं पकड़ पाए वो टच करने का प्रयास करें, कोशिश करना है। और यदि वो भी करने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो ये अर्ध उष्ट्रासन है, हाथ को ऐसे ले जाकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं उष्ट्रासन बता रहा हूँ तो इसलिए क्रिया करवाने जा रहा हूँ। श्वास भरते हुए राइट हैंड को उठाना है, एड़ी को पकड़ना है, फिर दूसरा हाथ भी ऐसे इस प्रकार उठा दे और एड़ी को पकड़ लीजिए। अब इसमें बॉडी का पोस्चर क्या करना है, जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो कमर को आगे की ओर पुश करना है। बॉडी का जो लैंग्वेज होगा वो डी शेप होगा, ठीक है। बॉडी आपकी डी शेप होनी चाहिए। यदि आप सिर्फ इतना ही रखते हैं तो नॉर्मल आप आसन में बने हुए हैं, बस उसका बेनिफिट अच्छे से ले नहीं पाएंगे। आपको पूरा कमर को आगे की ओर स्ट्रेच करना है और नेक को रिलीज कर दीजिए, ठीक है, इस प्रकार। और जैसे ही हम जो हाथ पहले ले जाते हैं उस हाथ को पहले लाना है, जो हाथ बाद में लाते हैं उस हाथ को वापस बाद में लाना है। और एक बात और ध्यान रखें, हम लोग इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आसन करने वक्त में कोई साधक जो योगाभ्यास कर रहे हैं उनको बोलना नहीं है। जब आसन क्लियर हो जाए उसके बाद आप कुछ लोग आपस में बात कर सकते हैं कि समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार दोहराएंगे अच्छे से। श्वास भरते हुए राइट हैंड को उठाएंगे, एड़ी को पकड़ लें, फिर दूसरा हाथ भी इसी प्रकार और कमर को आगे की ओर स्ट्रेच करें। धीरे से वापस श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स वापस आ जाए एंड रिलीज। अब हमने बैक बेंडिंग वाला आसन किया था बैठकर, तो इसका काउंटर पोज करेंगे हम शशांक आसन। शशांक का अर्थ होता है रैबिट, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में रैबिट पोज भी कहा जाता है। इसमें क्या करना है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। अंगूठों को मिला के रखना है और बटक्स को जमीन पे लगाएं और एड़ियों को साइड में फैला दीजिए, ठीक है, इस प्रकार। दिख रहा है आप सभी को? अगर इस प्रकार हो तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं बैठ पाए चलेगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग के अभ्यास में हम अपने पंजों पे भी बैठ सकते हैं एड़ी को फैलाकर। लेकिन जिन लोगों का बटक्स पूरा जमीन पे लग रहा है उनका बहुत अच्छा माना जाएगा ये आसन, ठीक है।
चलिए, तो अब मैं आगे से दिखाने जा रहा हूँ किस प्रकार करना है। श्वास भरें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर पूरा स्लाइड कर दीजिए। पूरा चिन लगा देना है जमीन पर, चेस्ट लगा दीजिए जमीन पर, ठीक है, बटक्स लगा हुआ है जमीन पर। यह हुआ आपका शशांकासन। इसके बाद धीरे से वापस वहीं से हाथ उठाने का प्रयास करें, ठीक है। यह हुआ हमारा शशांकासन। एक बार और इस क्रिया को दोहराएंगे। धीरे श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाएं और अच्छे से स्लाइड कर दीजिए। पूरा शरीर जमीन से लगाने का प्रयास करें। चिन लग जाए, पहले हेड को लगाएं, हेड लग जाए तो चिन लगाएं, चिन लग जाए तो चेस्ट लगाएं और पूरा बटक्स जमीन पर लगा कर रखने का प्रयास करें। 10 सेकेंड होल्ड करें इस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस आ जाएं। जिस प्रकार हम गए थे, वज्रासन में आए थे, उसी प्रकार वापस आ जाना है। रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों को फिर चला लीजिए, ऊपर नीचे से घुटनों को, पैरों को साइड में ऐसे चला लीजिए ताकि फिर से आपके पैर रेडी हो जाए अगली क्रिया के लिए। अब थोड़ा सा शवासन कर लेते हैं, ठीक है। तो रिलैक्स हो जाएं, पैरों को फैला दीजिए अच्छे से। पूरा पैरों को फैला के रखना है, हाथों को साइड में फैला दीजिए। रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद। श्वास एवं प्रश्वास आपका नॉर्मल रहेगा। ध्यान रखें, इस आसन को मृत आसन भी कहा गया है क्योंकि ये मृत अवस्था होती है। सिर्फ इसमें जीवित रहती है तो वो है हमारा श्वास प्रश्वास, ठीक है। पूरा शरीर ढीला हल्का, रिलैक्स। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही आराम मिल रहा होगा शवासन में। एक बार ये भी चेक कर सकते हैं, कुछ लोगों का पीठ आपकी ज़मीन पे नहीं लगती है इस आसन को करते वक्त, तो वो लोग थोड़ा सा, मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगा कि उसके लिए कौन सा अभ्यास अच्छा रहेगा। और जिनका मिल रहा है पीठ, वो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। रिलैक्स करेंगे पूरा आराम से, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, कहीं से कोई तनाव नहीं होना चाहिए। श्वास एवं प्रश्वास। अब मन ही मन महसूस करें, आपने अभी तक जो भी क्रिया करी है उन क्रियाओं से आपको किस प्रकार के फायदे मिल रहे हैं, किस प्रकार का आपको स्ट्रेच फील हो रहा है बॉडी में। अब हम धीरे से बाएं करवट लेते हुए दाहिने हाथ का सपोर्ट लेकर उठकर बैठ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इस प्रकार अब अभी तक हमने आसन किया था, आसन का अभ्यास। अब हम चलेंगे प्राणायाम की ओर, ठीक है। तो प्राणायाम करने के लिए यदि आपको इस चौकड़ी मारकर बैठने में सुख की अनुभूति होती है तो आप इसमें बैठ सकते हैं, और यदि आपको अर्ध पद्मासन में रिलैक्स लगे तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, और यदि आप पद्मासन में भी आराम से बैठ सकते हैं तो आप पद्मासन लगा लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें भी आपकी स्पाइन ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ही फ़ायदे मिलते हैं क्योंकि इसमें आपका मूल बंध भी अच्छे से लग जाता है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है यह पद्मासन। अब हम चलते हैं पहले नॉर्मल डीप ब्रीथिंग की तरफ। तो दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, दोनों हाथों को घुटनों पर रख दीजिए
श्वास एवं प्रश्वास। पूरा गहराई से श्वास भरें और गहराई से प्रश्वास करें। Deeply inhale and deeply exhale. जिनको अधिक क्रोध आता है उनके लिए यह डीप ब्रीथ बहुत फायदेमंद है। जिनका मन चंचल रहता है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अगली क्रिया अब हमारी होगी नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन के लिए राइट हैंड से प्रणम मुद्रा, इसमें इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर डाउन, रिंग फिंगर ओपन एंड स्मॉल फिंगर ओपन, ठीक है। थंब को खोल कर रखेंगे इस प्रकार। और लेफ्ट हैंड से हमारा ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड के थंब को, अंगूठे को राइट साइड से ब्लॉक कर दीजिए, अच्छे से बंद करना है, ठीक है। अब क्या करना है आप सभी को एक बार सुन लीजिए, इसके बाद आप लोग दोहराएंगे। लेफ्ट साइड से इनहेल करना है, उसके बाद राइट साइड से एक्सेल। राइट साइड से इनहेल, लेफ्ट साइड से एक्सेल। ये हुआ हमारा एक राउंड। इसी प्रकार आप सभी को 4 बार दोहराना है अच्छे से, ठीक है। चलिए तो रेडी हो जाए हम सभी लोग इस प्रकार। अब हम पहले लेफ़्ट साइड से एक्सेल कर दें तब तक, क्योंकि जब तक हम श्वास को अच्छे से खाली नहीं करेंगे तब तक हम श्वास को अच्छे से भर नहीं पाएंगे। तो पहले पूरा श्वास निकाल दीजिए बॉडी का, उसके बाद एक अच्छी सी हवा शरीर में प्रवेश करवाएं, श्वास भरेंगे, ठीक है। चलिए लेफ़्ट साइड से इनहेल करें पहले, फिर एक्सेल। ध्यान रखें इस प्राणायाम के अंतर्गत श्वासों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। श्वास को धीमा, गहरा एवं लंबा बनाएं। जितना समय हम श्वास लेने में लगाते हैं उससे 2 गुना समय हमें प्रश्वास करने में लगाना चाहिए। पूरा श्वास अच्छे से भरना है और पूरा श्वास अच्छे से खाली करें। जितना समय हम श्वास लेने में लगाते हैं उससे 2 गुना समय हमें, डबल टाइम हमें एक्सेल करने में लगाना चाहिए। और ध्यान रखें श्वास लेने को पूरक कहा जाता है, श्वास छोड़ने को रेचक कहा जाता है। और जब हम कुंभक लगाते हैं, रोकते हैं, श्वास को होल्ड करवाते हैं तो उसे कुंभक कहा जाता है। जो आपका 4th राउंड पूरा होगा वो लेफ़्ट साइड से एक्सेल करते हुए होगा। चार राउंड होने के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर रखें, रिलैक्स करें। लंबा गहरा श्वास एवं लंबा गहरा प्रश्वास। तो अब हम इस सत्र का समापन करेंगे। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात
3 बार शांति शांति शांति। लंबा गहरा श्वास भरें और प्रारंभ करें। शांति शांति शांति। कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहें। महसूस करें कैसा परिवर्तन आ रहा है आपके अंदर, किस प्रकार की अनुभूति हो रही है। मन शांत लग रहा है, हल्का लग रहा है, एकाग्र लग रहा है। धीरे से वापस आए, दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, परस्पर प्रार्थना मुद्रा में हाथ जोड़ लीजिए। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करें, अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करें, अपने अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करें तथा आपके जीवन में जो भी आपके सहयोगी हैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद करें। धीरे से दोनों हाथों को रफ करेंगे, अच्छे से हथेलियों को आपस में रगड़ें, घर्षण करें। जब तक हथेलियाँ गर्म ना हो जाए तब तक आपस में रगड़ें और गर्म होने के पश्चात कोमलता से आंखों पे लगाएंगे, पूरे फेस पर, और धीरे से पूरे शरीर को स्पर्श करें। हल्का सा मसाज दीजिए और पूरे अंगूठे तक, दोनों अंगूठों तक हाथों को लेके आ जाएं और धीरे से मुस्कुराते हुए, पलकें झपकाते हुए कोमलता से आंखों को खोलें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। यदि किसी का कोई सुझाव हो, किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम आपको उत्तर देंगे इसके बारे में। हाँ, यदि कोई शिकायत भी हो तो आप वो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सत्र में।